बीजेपी का सक्रिय सदस्यता कैंपेन शुरू। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने प्रधानमंत्री मोदी। ट्विटर पर लिखा, जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा आंदोलन। 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा। गंगा नदी में बने 137 साल पुराने मालवीय पुल की जगह नए पुल को मंजूरी। 4 रेल लाइन और 6 लेन रोड वाले ब्रिज पर 2642 करोड़ रुपए की लागत। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 3 महीने के एरियर के साथ मिलेगी अक्टूबर की सैलरी। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। बोले, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां मर्डर, लूट और अपहरण जैसी वारदात नहीं। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत भयावह। अब नीतीश कुमार बिहार को चलाने में असमर्थ है, अब वो थक चुके हैं। नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी के नाम पर लगी मोहर। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कल पंचकूला में सीएम पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। अमित शाह, अनिल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। विधायक दल की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए बताया खास। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को दी थी शिकस्त। 5वीं बार मंत्री बनी सकीना इटू। जावेद राणा भी उमर सरकार में मंत्री बने। जावेद अहमद ने ली मंत्री पद की शपथ। सतीश शर्मा भी उमर कैबिनेट में शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एनसी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 5 मंत्री। सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, बाहर से ही समर्थन। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हमें खुशी है हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है उसे और मजबूत किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने में बोले अखिलेश यादव। कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले सुरेंद्र चौधरी। कहा, लोगों ने आज हमें चुना। उम्मीद है पीएम मोदी जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, बिजली निर्माण का काम करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत पवार, फेक नैरेटिव चला रहे हैं एमवीए के लोग। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी से निकाला गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष के लिए बीजेपी से सस्पेंड। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी चेतावनी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को बताया। सोरेन सरकार की विदाई समारोह की तारीख। कहा, 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपने को तोड़ा। झारखंड में टिकट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, जो लोगों के लिए काम करता है और जिस पर लोगों को भरोसा है उसे पार्टी टिकट देगी। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंका। प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी। का वायनाड के लोग प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देंगे। एससीओ सम्मेलन ने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक। पाकिस्तान कोसी की धरती पर खरी सुनाई। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर जयशंकर बोले, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा। ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री जयशंकर। एनएसजी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट। लिखा, एनएसजी के अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम। बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। बोले, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने की वजह से बहुत से सीए से मेरा आत्मीय संबंध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही धोखाधड़ी पर रजत शर्मा ने जताई चिंता। ऐसे फ्रॉड के खिलाफ इंडिया टीवी के अभियान के बारे में बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुहिम में साथ की अपील।
इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया खो खो विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण। बोले, ये खेल ओलंपिक में आए, यही मेरी शुभकामना। रजत शर्मा ने की खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल की तारीफ। बोले, आप में मिट्टी को छूकर सोना बनाने का हुनर, गली के इस गेम को ग्लैमरस बनाने में आपका बड़ा योगदान। प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हील ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई मेड इन इंडिया सोल्यूशन। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कारगर। एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई। क्विक हील के सीईओ विशाल साल्वी बोले, डिजिटल सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाता है एंटी फ्रॉड एआई। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में घरों में काम करने वाली एक महिला गिरफ्तार। पेशाब से आटा गूंथने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। जिस घर का वीडियो वायरल, उस घर में 8 साल से काम कर रही थी आरोपी महिला। परिवार के लोगों को जब लिवर प्रॉब्लम हुआ तब नौकरानी के खाना बनाने पर शक हुआ। ग्रेटर नोएडा के दादरी में फर्जी लोन और क्रेडिट कार्ड गैंग का पर्दाफाश। 30 फोन, 206 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 58 पासबुक समेत कई दस्तावेजों के साथ गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हरियाणा नंबर की टाटा हैरियर कार भी बरामद। दादरी थाना की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला।